जय हिंद दोस्तों। ये वंश डेयरी गांव समौरा इंदिरा रोड करनाल हरियाणा में पड़ता है। प्रीतम जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। बहुत ज्ञान रखते हैं। ये एचएफ गाय के संबंध में भी, जर्सी के संबंध में भी, और डॉक्टर हैं। बाकायदा इन्होंने एनडीआरआई करनाल से कोर्स भी कर रखा है। बहुत लड़कों को इन्होंने सिखाया है और बहुत से पशुपालकों को अपने ज्ञान भंडार से कुछ देकर के कामयाब भी किया है। तो आज इनके पास भी जो पशुपालक हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं, एक एमबीबीएस हैं और सब 50 लीटर दूध देने वाली गाय रखने वाले हैं। इनकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इनके फार्म की, आगे चल करके। तो आज देखते हैं इनकी गाय जो इन्होंने खरीदी। गाय जो दिखा रहे हो, हाँ जी, रंग रूप में बहुत बढ़िया है। आदंत बची है जी, फर्स्ट की। दूध दांत में, हाँ, दूध दांत। ऑर्डर बढ़िया है। अभी 20 दिन बाकी है जी। क्रॉस में है? नहीं, प्योर में। माथा बता रहा है प्योर 100% प्योर है। तुम्हारी डॉक्टरी कह रही है किसी को दिखा लो, वही थोड़ा सींग अच्छे तरह फूके नहीं सींग की रिवाइंडिंग सही नहीं हुई है। बिल्कुल। तो कितना दूध दे देगी ये देगी कम से कम 25 से 30 लीटर फर्स्ट। 25 से 30 लीटर। 30 लीटर? हाँ जी। कितने? दूध दांत अभी तो और सेल है या बेगी? नहीं, 64,000 के पुट्ठे दी है जी रांची वाले को। ये 64,000? हाँ जी, डॉक्टर साहब है। कितना दूध दे देगी? ये 25 से 30 लीटर वाली है फर्स्ट में। 25 से 30 वाली और 64 में दी? 64 के पुट्ठे में दिए। दिखाऊंगा सारी, दिखा दूं। अब तुम लोग फिर मतलब कि सही सस्ती करने लगेगा कि यहाँ करनाल में लोग ज्यादा हैं वहां दूसरी जगह कम जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो दी 64 में पुट्ठे में 25 लीटर वाली दे रहे हो तो यही तो हुई मतलब। किसान सामने है, मालिक सामने, पढ़े लिखे हैं, वेटनरी डॉक्टर है जिन्होंने लिया। कोई हम तो इसमें कुछ कर नहीं रहे, जितने की आई आगे नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब इनको तुम छका नहीं पाए? किसको जी? वेटरनरी डॉक्टर को? क्यों? 20 गाय दी है उसको जी। 20 गाय तो दी है जी। मतलब उनको तुम वो कैसे कहते हैं ना, वो लूट नहीं पाए। लूटना क्या था जो अंकल जी? 64,000 की दे रहे हो 25 लीटर दूध वाली। 25 से 30 लीटर वाली, उसमें 25 वाली भी है, 22 ये वाली कितने भी की है? ये 64 की अकेली लेते हैं। ये 70 से 75,000। दूध कितना देगी? 25 से 30 लीटर। 25 से 30 नहीं, एक बताओ अंदाजा। अंदाजा फिक्स तो है नहीं कि ये 25 देगी, 28 भी दे देगा, 27 भी मतलब दे देगा। 25 से 30 के बीच में पलट रहेगी? आज कहीं ऐसा नहीं 10-15 के बीच में रह जाए? नहीं करेगा तो 10 लीटर भी नहीं देगी अगर नहीं खिलाएगा हाँ तो? जी। दूसरा नंबर पर हाँ जी, अदंत है जी ये भी दूध दांत में? हाँ जी, ये 7.5 महीने की प्रेगनेंट है। वो कितने की थी पहले वाली? वो 20-25 दिन बाकी से उसके। ये 7.5 महीने? ये 7.5 महीने और 1.5 महीना बाकी। हाँ जी। दूध इसका भी 25 से 30 लीटर। 25 से 30? हाँ जी। 64,000 के लॉट में? हाँ, 64 की ब्रीड पूरी है? आपके सामने है, डॉक्टर के सामने है जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मनोज। मनोज, कितना बड़े हो? ये ग्रेजुएशन। अच्छा, तो ये गाय का काम? गाय एक्चुअली में हम लोग बचपन से ही माँ पिताजी के समय से रखे हुए थे। इसकी ट्रेनिंग वगैरह की है? जी। कैसे? ये हम नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग। नालंदा से? जी। बड़ा महान विश्वविद्यालय है, भारत का सबसे पुराना। जी। भारत पूरा पहले बहुत बड़ा देश था और 25-30 जो है देश इससे जुड़े हुए थे। जी। और ये 4,000 साल पुराना विश्वविद्यालय बताते हैं और कहते हैं यहाँ पर द्वारपाल इतने ज्ञानी थे, अंदर जो जिन्होंने पढ़ाना था ऋषि मुनियों ने, वो तो बाद की बात है। द्वारपाल जो राजे महाराजाओं के लड़के आश्रम में आते थे उनको सवाल जवाब द्वार पर करते थे, द्वारपाल करते थे, नहीं जवाब देते वहीं से वापस करते थे। ये इसकी दास्तान है, जानते हो? नहीं जानते? ये बात जानते थे? जी नहीं जानते थे? तो आपने ट्रेनिंग कर रखी है? जी। कितने? नालंदा से? जी। कितना खर्चा आया? लगभग अप्रोक्स 70 से 80। ये गाय की ब्रीड बता रहे हैं। जी जी। आपकी डॉक्टरी क्या कहती है? ब्रीड तो ठीक है। ब्रीड ठीक है? 80% है? जी 80%। ये 100% कहते हैं? नहीं, 80% से ऊपर। अच्छा, दूध दे देगी 20 से ऊपर? 25? 20-25 सारा। 20-25 के बीच में? जी। पहली ब्यात में? जी। दूध दांत में? चलो अगली लेके आओ। 64 के लाट में तीसरी? हाँ जी। तो कुछ लेग स्कोर बता रहा है कि दूसरी ब्यात में? फर्स्ट की है। फर्स्ट की? हाँ जी, ऑर्डर बता रहा है, ऑर्डर देखो ना। हाँ,
अडर से दांत कितने कर दिए? 4 दांत है। 4 दांत। कई फार्म वाले वेट के हिसाब से एआई करवाते हैं, अच्छा, वो उम्र नहीं देखते। कितना वेट होना चाहिए? वेट 2.5 क्विंटल तो होना चाहिए। आप तो बहुत पुराने माहिर हैं। हाँ जी, 2.5 कुंटल होना चाहिए। सही तो 2.25 से 2.5 क्विंटल होना चाहिए। वैसे उम्र तो भी दो से ऊपर ही चाहिए? नहीं, उम्र का खेल नहीं होता अंकल जी, वेट वेट का का खेल है। क्यों शरीर ने झेलना है। हाँ जी, और शुरू में क्या करते हैं लोग, एचएफ का सीम लगवा देते हैं। एचएफ का लगवाना चाहिए फर्स्ट, हम्म, जर्सी का लगवाना चाहिए। उससे क्या होता है? प्रॉब्लम नहीं आती, बच्चा एचएफ का बच्चा थोड़ा हैवी होता भारी है, होता है। भारी होता है, तो दिक्कत आती है जानवरों को। अच्छा, हाँ, जो जानवरों को खराब होता है ना, हाँ, जिसको नई नॉलेज है ना, जो फार्म वाले हैं 90% जर्सी की सीमन लगवाते हैं। अच्छा, हाँ जी, फार्म वाले। हाँ जी, तो आप इसकी बात से सहमत हो? जी सर। हैं प्रीतम जी से? जी सर। बहुत ज्ञान रखते हैं, बहुत लड़कों को इन्होंने रोजगार दिया है इस मामले में। तो ये कहते हैं कि पहले जर्सी का लगाना चाहिए। क्योंकि वो सरवाइव कर पाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बड़ा ब्रीड का बच्चा जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में दे देने से, हाँ, तो वो प्रॉब्लम होता है बच्चा देने से। तो जर्सी का बच्चा थोड़ा सा परेशानी महसूस करती है गाय जी, भारी बच्चा देने में। जी, और जर्सी का बच्चा थोड़ा सा उसका हाइट और लेंथ कम रहता है, हाँ। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में जर्सी का बच्चा देना चाहिए। आपके साथ वो जो आपको मित्र आए हैं, जी इंग्लिश डॉक्टर है, जी वो कह रहे थे कि हमने 1000 पौधा लगाया है जी। जो कैल्शियम की पूर्ति करता है। काहे का पौधा है वो? ये हम लोग उसको सर्जन का पौधा बोलते हैं। हैं? सर्जन। सर्जन। जी। अच्छा, तो उससे क्या होता है? उसका पत्ता हम लोग जो है ना, हम्म, उसको खाने के लिए देते हैं, तो उसकी कैल्शियम उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो कैल्शियम फास्फोरस। इन्होंने 1000 लगा रखे हैं, जी जी। उसमें जो है कितने करीब पौधे रोजाना इस्तेमाल हो जाते हैं? लगभग पर डे 3 पौधे के इस्तेमाल। चारे में मिला देते हैं, जी पत्ते सिर्फ तोड़ के। तो पत्ते तोड़ते तो पौधे की ग्रोथ पे फर्क तो नहीं पड़ता? जी, ग्रोथ में वो फिर 20 दिन 25 दिन में फिर से। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रही है। मैंने भी सुना इनसे, आज ही आपके सामने सुना है। अच्छा, हाँ जी, तो वो मतलब कि कैल्शियम की चलेंगे पूर्ति देख के आएंगे जी। कितने % पूर्ति कर सकता होगा वो मनोज? उसमें सर पूर्ति तो हम अभी डेयरी में खिला रहे हैं, तो उससे हाँ, हमको बहुत अच्छा लाभ मिलता अच्छा, ये सुबह बोल होता है, जी बड़ी बड़ी पत्ते होते हैं, जी वो भी बहुत लाभकारी है। आपने सोंजना लगा रखा भी हाँ है, जी पत्ती झड़ गई है, जी, ये सर्दी की वजह से चढ़ गई। इसमें भी बहुत ज्यादा गुण है। यही बता, सब्जी भी अच्छी बनती है इसकी भी। सब्जी अगली ले आओ। तो अब ये चौथे नंबर की जो है, जी, अब इसका जो है ढांचा बता रहा है कि उन सबसे इसमें ब्रीड कहीं ज्यादा है। देखो कोई भी आप देख रहे हो इसको, कोई भी इसको फर्स्ट की बोलेगा, ये फर्स्ट की नहीं है, सेकंड की है। क्यों मनोज? है। जी 4 दांत है जी ये। 4 दांत है। अगर किसी को है ना हाँ, नॉलेज है, 30% बोलेंगे ये सेकंड की है, जी 70% इसको फर्स्ट की फर्स्ट बोलेंगे। की बोलेगा। हम झूठ क्यों बोलेंगे अंकल नहीं जी तो इसमें? अब वो देखने में तो फर्स्ट की फर्स्ट लग की ही रही लगती है, है, लग जो रही है। जिसको नॉलेज है ना वो बताएगा इसको कितना दूध second दे की गई है। पहले में? ये इसने दे रखे 22-23 लीटर, अभी ड्राई भी 12 लीटर दूध है इसका। 7 ड्राई महीने की प्रेग्नेंट है जी, 7 महीने पहले 12 लीटर है। 12 लीटर है मतलब अभी कि जितना लंबा इसने पीरियड दूध दिया जी। तो दूध कम नहीं हुआ। कम वो तो होने तो लग रहा है जी। नहीं 22 से सिर्फ 12 भी आया वो फीड अगर फीड दोगे तो 15 लीटर अभी निकाल देगी। अभी। अच्छा सवेरे मतलब इसने कम से कम 5.5-6 लीटर दूध दिया जी। तो अच्छा तुम पहले मनोज तुम बताओ, अगर ये अकेली खरीदने के लिए जाओ, इन्होंने तो 64 में दी है, हाँ जी, तो ये कितने की होगी? तकरीबन लाख से ऊपर चाहिए। 75,000 के आसपास, 75,000 की अकेली लाए हो? 75 के आसपास होगी होगी। अकेली। तुम कितने की लाए हो अकेली? मैं तो इकट्ठी लेके आया, अच्छा लाए भी उसी हिसाब से लॉट इकट्ठी में? लेके आई। लोट में दिए इनको 17 गाय दी है, हाँ, ठीक है, एक भैंस दी है। अच्छा, हाँ जी अगर ये दोबारा आएंगे जी, तो क्या दोगे इनको? गाय देंगे और क्या दे सकते हम जी, हमारे पास गाय भैंस है और तो कुछ हमारे पास है नहीं जी, यही दे सकते हैं हम तो जी। वो मित्रता शुभकामनाएं वो तो देंगे और देंगे जी, वो मान तो अभी सम्मान, दी है, वो तो मान सम्मान तो अभी किया वो है। लोग कहाँ देते हो तुम लोग? तुम लोग ये सोचते हो ना कि शराब पिला दो वो मित्रता है। ऐसा ही ना तो ये शराब पीते हैं अंकल जी, पीते तुम? नहीं नहीं कोई भी दोनों दो आदमी तब है तो फिर यहाँ, तुम सच्चे हो गए। और ना चाय पीते हो। एक तो इनमें साथ जो डॉक्टर साहब है ना दूसरे हाँ, जी। वो आदमी का डॉक्टर है, हाँ। वो तो चाय भी नहीं पीता। तो मनोज जी आपके पास कितनी है गाय पहले? अभी तकरीबन 30 से 35 है। 30-35 है। कितना दूध हो जाता है? अभी कुछ ड्राई में भी है, कुछ फर्स्ट बछिया भी है, हम्म, और
लगभग 15 से 20 के लगभग में दूध देती है, तो वो लगभग 3 क्विंटल के लगभग। 3 कुंटल हो जाता है। खेती भी है? जी कितनी है? ये खेती हम लोग 20 एकड़ में लगा हैं। 20 एकड़ है। जी चारा बोते हो? हाँ सर, सारे में 4 है जी। सारे में जी पूरा पड़ जाता है? पूरा पड़ गया। कितने फार्मों में विजिट करने जाते हो? जी प्रैक्टिस करते हो जो प्रैक्टिस कितने करते हो? कितने फार्म हैं हमारे पास? तकरीबन 10 फार्म के लगभग में प्रैक्टिस करने जाते 10 पे? हैं लगभग। तो जब एक फार्म का विजिट करने जाते हो तो जी। क्या लेते हो फिर पैसे? वो जो केस का हिसाब होता है अंकल हैं? जी, तो एआई करनी एआई के अलग है, अच्छा, ट्रीटमेंट करने अलग है, अगर उसका बुखार अलग के अलग है। कितने बन जाते हैं महीने में? एक महीने में महीने में तकरीबन 60-70। 60-70 हजार बन जाता है। जी और फार्म से ही बन जाता है 1.5-2 लाख? नहीं, हाँ, 1 लाख बन जाता है गाय से, दूध से हाँ है, हो जाता है, खर्चा निकाल के। खर्चा नहीं। तो फिर तो अच्छी आमदन है। जी 5वें नंबर पे आ हाँ गए। जी, ये अदंत है जी, बढ़िया कलेक्शन है अदंत है जी। दूध दांत में। हाँ जी, तो कितनी इनको दी? 17-18? 17 गाय है, 1 भैंस है जी। तो 17 गाय और 1 भैंस। भैंस कितने की ली आपने? 1,20,000। 1,20,000। तो ये 64 हजार की ये हो गई। जी तो करीब करीब 10 लाख की वो हो जाएंगी, 10-12 लाख की। जी तो 12-13-14 लाख का कुल कितना खर्चा आया? आ गया 15 लाख? कम है? इतना का है जी, करीबन उतना है। हाँ, तो कम रहेगा। 64 के हिसाब से 17-18 हजार। 85,000 में इनकी गाड़ी हुई है जी। हाँ, उसमें ये इन्होंने 12 लाख तो सिर्फ गाय गाय की हो गई, हमारे 1,20 उसके उसकी हो गई 13 जी। लाख का हो गया। 13, तो एक खर्चा 14 लाख का करीब पड़ जाएगा किराया डाल के। हाँ तो अब ये 14 लाख जो है तुम्हारा अपना है। जी ये खूब बड़े बड़े बालों वाली, बाल माथे पे है बड़े कद वैसे छोटा भी। है, हाँ जी, कानों पर भी बहुत है। अब ये सीमन का होता है फर्क? सीमन का फर्क। अच्छा, ये जितनी है इसमें कोई ब्याई हुई तो कोई नहीं है? नहीं नहीं, एक ब्याई हुई भी है इन्होंने तो जो सीमन सबको लग रहा है जी। तो किसी को सेक्सुअल भी है? बोलते तो हम किसान जी, फिर उसमें यकीन तो नहीं कर सकते जी। तो जर्सी के भी हो सकते हैं? जर्सी के भी है जी कई फार्मों के। अब ये जो है, तो आपने 64 से ली, ये भी 64 के भाव में ली। जी इसका दूध कितना होगा? यही 25 लीटर वाली है ये भी। हाँ मनोज जी, ब्रीड तो दूध निकालेगी निकालेगी 25 अंकल बता जी। रहे हैं, ये तकरीबन 20-25 के बीच में। निकाल देगी। ब्रीड है? जी ब्रीड। तो आपके यहाँ आपको ब्रीड ले जाने में फायदा है या क्रॉस? जी ब्रीड ले जाना, ब्रीड क्यों? क्योंकि यहाँ का ब्रीड जो है हाँ, और वहाँ का ब्रीड में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? जैसे यहाँ का ब्रीड जो है हमने और पहले भी ले गए हैं, तो तकरीबन 45 से 50 लीटर तक का दूध निकाला। आपने निकाला? जी निकाला। कितनी गाय ले गए थे? तकरीबन 13 से 14 गाय ले गए। तो आप ले गए, आपने निकाल दिया, आप डॉक्टर हैं, जी कोई दूसरा ले जाएगा। जी कितने की गाय ले गए थे? वो स्लॉट हम लोग लेके गए थे तकरीबन 2 से 2.5 लाख के बीच में। 2.5 लाख का? तो 2.5 लाख का स्लॉट, एक गाय 2.5 लाख। ये डॉक्टर हैं हाँ जी, इसीलिए निकाल गए। ऑनलाइन ले ली थी इन्होंने। ऑनलाइन ही ली? वो भी ऑनलाइन ली? ली थी किससे? 2.5 लाख के हिसाब से 10 गाय। वैसे एक बात है, आप तो डॉक्टर हैं, जी उन्होंने अपने ले ली है, जी चलो अनुभव है, ठीक है, अब तो लेंगे लेकिन फिर भी मत लेना ये कभी। उनकी तरफ सोच, एक कान को हाथ लगा के सोचते भी नहीं और हम। अब ऐसा है जी कि हम लोग कुछ अपना ब्रीड पे भी काम करना चाह रहे हैं। हाँ, चलो अब आपके फार्म का लेंगे ब्यौरा। जी जी चलो अगले ले आओ। 7वें नंबर पे जी आ गए। तो ये वाइट है बिल्कुल। जी तो ये थन भी काले हैं, पैर भी काले हैं, और ये अलग रंग की है। जी तो सीमन का फर्क है? सीमन का कौन सी सीमन की होती है? माल तो तुमको सब जानते होगे। है जी, खरीद के ले आते हैं अंकल जी, झूठ नहीं, बोलते हैं। वैसे तो पता ही होगा ये खा- सीमन का ऐसा निकलता ऐसा है, जी। जैसे डेनमार्क की है वो काली है। डेनमार्क में थोड़ा ब्लैक ज्यादा होता है, हाँ हाँ, एबीएस में थोड़ा व्हाइट ज्यादा होता है। अच्छा। हाँ जी, और ये ब्रूड की होती है जो सफेद हो जाती है? ऐसा जी, ब्रूट तो सांड का नाम है। हाँ हाँ, जो उसके सीमन की जो है? जारो सीमन है जी, हैं? झूठ बोल दो उसका अंदाजा ही होता है जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो ब्रूड का सीमन है, जी तो उसका जो बछिया सफेद आती है? ब्रूट के सीमन की भी आती है, कई सीमन है जी। कई है, मतलब ब्रूड की बहुत आती है? सीमन की। ब्रूड हाँ, की ब्रूट आती की है? भी आती है सफेद? आती है हाँ। जी। और आंखें भी सफेद, मुंह भी बिल्कुल, सफेद, बिल्कुल। सारा। अच्छा बहुत से ऐसे तो जी, एक सीमन नहीं है जी, ब्रूट ब्रूट खाली बहुत से हैं अच्छा, जिसको बहुत व्हाइट है। आता इसका दूध फिर कितना होगा? है। ये ज्यादा दूध वाली है जी। कितना समय? इसका मेरा क्या हो गया जी, ये
जहाँ से खरीदी थी ना, भैंस का बच्चा बंधा हुआ था इसके पास। अच्छा उसने थोड़ा मुंह मार लिया इसके अडर पे, अच्छा तो थोड़ा दूध टूपक रहा था इसका। अच्छा। हाँ, इनको सामने, इनके सामने हाँ। खाली करके, फिर थन तो नहीं काट दिया उसने? नहीं नहीं नहीं, खाली करके ट्यूब चढ़ा दिया। अच्छा इन्होंने खुद चढ़वाई है, खुद आप सब टेस्ट करके सबको ठंडा टिक्का लगा दिया। अच्छा, टेस्ट करके ठंडा अब टीका लगाने का क्या मतलब होता है? बच्चा ना डाले, बच्चेदानी का मुंह बंद रहे। मुंह बंद रहे। अच्छा, हाँ, बच्चेदानी। गाड़ी में जाते हाँ हिलती जो डुलती है ना, हाँ। ताकि नुकसान ना हो। आप जो है ब्याने वाली सबको लगा देते हैं वैसे? जो 8 महीने, 1 महीने से ऊपर होना चाहिए बच्चा देने में। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है 20 दिन रह के उसको लगा दो, फिर क्या हो जाएगा? बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलने का। अगर अच्छा 20 दिन वाली को जो 10 बच्चा दिन देने के तैयार है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलने का। खुलेगा, ये भी प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो 1 महीने से ऊपर है उसको लगा देते उसको लगा के भेज हैं। अब इनको आप लगाओगे सभी 1-1 2-2 महीने की सबको है, कल ही लगा दिया था, A to Z टैग टैग लगा दिया सबको, सबको ठंडा लेकिन टिक्का एक लगा। 25 दिन की है उसको भी लगा दिया? नहीं नहीं, उसको लगाया अच्छा, नहीं। तो अब जो है निश्चिंत है? हाँ बिल्कुल निश्चिंत है, अपने आप खुद नहीं चेक तो किया एक इनको सलाह क्यों नहीं देते कि बीमा भी करवा लिया करो? हो नहीं रहा है, कोरोना के बाद बंद हो रहा है जी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। अच्छा, कोरोना के पहले होता था, अब नहीं हो रहा है। इसमें किसको क्या परेशानी है? पता नहीं जी, पहले प्राइवेट भी करते थे, कर नहीं रहे। आपका अनुभव क्या कहता है कि क्यों नहीं कर रहे हैं? करवाना चाहिए वैसे। नहीं, करवाना चाहिए, कराने वाले भी तैयार हो जाएंगे, जी, करने वाले नहीं है। करने वाला नहीं है कोई। क्या प्रॉब्लम है? नहीं जानते। कंपनी का काम है जो किसी अच्छा अच्छा। नहीं कर रही है। अगली आ लगाने। गई हाइट में। हाँ जी, ये भी 2 दांत है। हाइट भी सीमेंट पे डिपेंड करती है? नहीं नहीं जी, हाँ, हाइट तो खुराक खाने पे, पे, खुराक पे। बिल्कुल। सही बात है। जी अच्छा, मतलब सीमेंट पे हाइट नहीं डिपेंड करती, नहीं, उसका कद काट जो है खुराक पे है। ये पहली बात ये है। 6.5 महीने की प्रेग्नेंट है फर्स्ट पे। 6.5 हाँ महीने, जी, 2 तीन दांत। 3.5 महीने ले लेगी, 3 महीने, हाँ 3 महीने 3 महीने करीब ले लेगी। कितना दूध दे देगी आपके हिसाब से? ये मेरे हिसाब से, आपको बहुत लोग सुन रहे हैं बड़े विश्वास के साथ। ये मेरे हिसाब से करीबन ये 20 से 25 लीटर दूध। 20 से 25, 64,000 में। तो आपको ये भाव में मिली? जी, भाव में क्या मतलब, एक तरह से समझिए कि भाई हमने अथी में समझिए कि किए हुए हैं। वो शेर बुढ़ा हो जाता है ना, जी, तो वो उससे शिकार तो होता नहीं है, तो वो सोने का कड़ा लेके कीचड़ में बैठ गया, जी, तो कहते हैं कि भाई ये मैं दान करना चाहता हूँ, ले लो। तो वो पंडित जी जा रहे थे, वो आगे झांसे में, जी। तो ऐसा भी हो जाता है। ये बोला नहीं, जवान है, बुढ़ा शेर बुढ़ा थोड़ी हो अभी। मैं तो ये तो नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इतने कम भाव में जो दिला रहे हो, दिला क्यों रहे हैं जी, तो वो हम बूढ़े, दलाल थोड़ी है। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, इतने कम भाव में जो दे रहे हो, तो कहीं वो बूढ़े शेर वाली बात तो नहीं है? इसमें हमने बूढ़े शेर वाली कौन सी बात की, सामने यंग ब्लड है सारा। नहीं वही तो बुढ़ा शेर, वो नहीं बात है, मेरी बात में नहीं आ रहे हो। हाँ, मैं कहता हूँ गाय भी अच्छी है, जी दूध भी अच्छा है, जी ब्रीड भी अच्छी है, जी। भाव कम है, भाव हम तो लिख रहे कहीं हैं। वो बुढ़े शेर वाली बात तो नहीं है कि चलो आ जाओ फंस जाओ अगली बार फिर आओगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो बिजनेस है जी, फंसाने वाली क्या बात है इसमें। अगली आ गई, हाँ जी, हाँ जी, बहुत चमका रखी है, हाँ जी बड़ी स्पार्ट है, जी, नीचे से भी ऑर्डर और सब बढ़िया जी है। जी। 85% ब्रीड में है। 85%? हाँ जी, मनोज 80% मान के चले या 85? 80% मान के 80% मान के चले, कितना दूध दे देगी? ये भी दूध करीबन 18 से 25 के बीच में। 18-25 दूध दे देगी। फिर यहाँ तुम कितना ले लोगे इससे? इससे 25 लीटर जी खुला। क्या खुराक दोगे? फीड है जी, साइलेज हो गया, भूसा हो गया, हरा चारा हो गया। रेशो बताओगे हाँ जी, कितने रेशो में लोगे? मतलब जी फीड तो 20-25 लीटर दूध लेने के लिए कितना खिलाओगे? ये लगा लो 20 केजी तो हरा चारा जी, हम्म, 20 केजी साइलेज जी, हम्म, 5-7 केजी भूसा, हम्म। ठीक है जी, और 10 केजी फीड। अच्छा, हाँ जी, ये चाहिए राशन, 24 घंटे का राशन है। 24 घंटे का? तो वो दाढ़ी से मूछ भारी तो नहीं हो जाएगी कहीं खर्चा इतना हो जाए दूध? नहीं, हमारे यहाँ तो 40 रुपए दूध है जी। क्या रेट पड़ता है फिर आपको खर्चा, जो आपने अभी फीड बताई है? फीड तो ये होगी कितने मेरे ख्याल पड़ से जाएगा 20 से ऊपर? 28 रुपए केजी के हिसाब से फीड लगा लो। नहीं, 27 दूध 28। का जो है पर केजी खर्चा 20-22 रुपए से ऊपर पड़ जाएगा जो आपने अभी गिनाया? नहीं नहीं, हाँ, आ दूध का फर्क पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, अगर गाय दूध दे रही है ना हाँ 600 का, हाँ, तो ये लगा लो 300 का जोर लगा के खिला सकते हो अब, नहीं 250 300 पे तो जाकर मनोज जी झारखंड में फिर मौसम कैसा रहता है? झारखंड में मौसम से यहाँ से करीबन गर्मी ज्यादा रहता गर्मी ज्यादा रहता है? है। हाँ। वो जो मुख्यमंत्री की अदला बदली होती है उससे तो नहीं कहीं गर्मी होगी ज्यादा? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, क्यों ठीक। ले उठे। कितनी क्रॉस है ये?
ये 20%। 80 में क्या कारण है? माँ का आ जाता है, कई बार बाप का सीमन का फर्क नहीं, बॉडी का कुछ माँ का फर्क हो सकता है थोड़ा, माँ ज्यादा 50% का उसमें हाँ, होगी, हाँ। माँ के ऊपर भी है। नहीं, अब इसकी हम बॉडी देख के कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वजह से है, नहीं इससे नहीं लगता। वजह से धुनी नीचे आ गई है। माँ का फर्क, माँ का थोड़ा क्रॉस 50% होगी तो माँ के सिम्टम तो आएंगे। जैसे धुनी है बीच में तो क्रॉस की निशानी है। हाँ बिल्कुल वही तो है। तो धुनी मतलब तो इसकी जो धुनी दिखा रही है किसी कान की, में मुंह में कई तो की तो बिल्कुल नामो निशान नहीं था। जी जी तो अब इसमें जो है, अब इसने तो खुद ही बता दिया 85% है, जी माँ इतने होगी जी तो अच्छी गाय है। जी। कितना दूध देगी आपके हिसाब से? ये मेरे हिसाब से 18 से लगभग 25 के बीच में। 18 से 25 के बीच में। आपने पूरी मेहनत की कमाई ला के इनको थमाई है, जी और इन्होंने भी आपको जो गाय दिखाई है आपके ही कहने के अनुसार एक से एक बढ़िया है, इस भाव में नहीं मिलेगी। अगर ऊंची दुकान पे चले जाओगे तो यही गाय जो है 1.5 लाख की हो जाएगी, और यही गाय जो इसने जो है एक 64,000 में आपको दे आएगी। तो वैसे अब एक बार राउंड लगा करके हमको बताओ तो सही कि हम फला जगह गए थे तो वहां हमको 1 लाख से ऊपर दे रहे थे, ताकि लोगों को भी पता चल जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, और आपका फार्म देखने जरूर आएंगे। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है, और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।